नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है जिसमें जैन दर्शन का पूरा सार आ जाता है, जिसका 5वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 5वें अध्याय के 18 सूत्र अभी तक हो गए हैं। उन 18 सूत्रों में अभी तक हमने अजीव अस्तिकाय के भेद, द्रव्य क्या है, कौन है, उनका स्वरूप, और द्रव्य का नाप कितना है, कितनी जगह घेरता है, द्रव्य कहाँ रहता है। अब चल रहा है द्रव्यों का उपकार। उसमें धर्म अधर्म आकाश द्रव्य का उपकार हमने पढ़ लिया था। उपकार यानी कि निमित्त। उसके आगे का हमको अब पढ़ना था। उसके आगे का अब हम सूत्र नंबर 19 से पढ़ेंगे। पहले 18 तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, सूत्र पढ़ लेते हैं आप लोग, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि। अजीव काय धर्म धर्म आकाश पुद्गल है। द्रव्याणि ये द्रव्य भी है। जीवाश्च जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी ये द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी है। रूपिणः पुद्गला लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है। आकाशादेक द्रव्याणि आकाश द्रव्य तक एक है। निष्क्रियाणि च ये द्रव्य कैसे हैं, निष्क्रिय हैं। कौन कौन से, आकाश धर्म अधर्म ये निष्क्रिय हैं। संख्य असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। आकाशस्य अनंता आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम कि पुद्गल की कितने प्रदेश हैं। संख्यात असंख्यात च से अनंत भी लगा लेना। नाणो पुद्गल का जो एक रूप है अणु, अणु के प्रदेश नहीं होते। लोकाकाश है वगा लोकाकाश में सबको अवगाह देता है, निमित्त बनता है। धर्माधर्मयो कृत्स्ने सॉरी लोकाकाश है वगा ये सारे द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, लोकाकाश में। धर्माधर्मयो कृत्स्ने धर्म अधर्म जो है पूरे आकाश लोकाकाश में फैला हुआ है। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम पुद्गलों का एक प्रदेश से लेके असंख्यात संख्यात अनंत तक ऐसे प्रदेश होते हैं। असंख्य भागादिशु जीवा नाम जो जीव है वो असंख्यात भाग में रहता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत ये जो जीव द्रव्य है इसके प्रदेशों का संहार और विसर्प संकोच विस्तार होता है प्रदीप के जैसे, ज्योति दीपक के जैसे। गति स्थिति ग्रहो धर्माधर्मयोर उपकार गति में स्थिति का क्या करता है, ये दोनों गति और स्थिति का उपकार करता है कौन, धर्म और अधर्म। उपकार यानी कि निमित्त सहकारी ऐसा संबंध है, ऐसा बताया है। फिर आकाश से अवगाह आकाश द्रव्य जो है वो अवगाहन में निमित्त बनता है या उपकार करता है। ऐसे 18 नंबर के सूत्र तक अपना हुआ। आप लोग याद करते रहना तो याद हो जाएगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सूत्र नंबर 19। अब देखिए वही सीक्वेंस चल रहा है, धर्म अधर्म हो गया, आकाश हो गया। क्यों सीक्वेंस ऐसा लिया, सूत्र नंबर पहला अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो धर्म अधर्म को बता दिया, आकाश को बता दिया। अब पुद्गल, पुद्गल द्रव्य क्या उपकार करता है, पुद्गल द्रव्य किस में निमित्त बनता है, या पुद्गल द्रव्य का क्या कार्य है। ये तीनों को अपन एक ही शब्द समझे, क्या कार्य है, निमित्त बन रहा है या क्या सहायता करता है, ये यहाँ पे बताया गया है।
काम नहीं करता है, वो निमित्त बन रहा है। अब पुद्गल, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। अगर बिना तोड़े देखें तो 4 शब्द हैं। शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलानाम। ठीक, आसान है, शब्द अपने सुने में है, शब्द भी ध्यान में रहे। शरीर शब्द सुना हुआ है। अब शरीर है तो उसमें क्या क्या होता है? वचन और मन हो सकता है, हो सकता है। शरीर वांग मन, वांग मतलब होता है वचन, वांग वचन, मन मन, ठीक है। शरीर वांग मन, फिर प्राणापाना, ये 2 शब्द हैं। प्राणा, प्राण और अपान, ठीक है, प्राण और अपान। ये क्या होता है प्राण और अपान, अभी आगे बताएंगे। और फिर पुद्गला नाम, यानी पुद्गलों का, पुद्गलों का। ठीक, चूंकि उपकार की बात चल रही है तो उपकार शब्द अपन ले लेंगे उसमें। तो अब पुद्गलों का उपकार क्या है? शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये 4 शब्द। शरीर, वचन, मन और प्राणापान, यह पुद्गलों का उपकार है। शब्द शब्द फेमिलियर हो गए। शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये क्या है? ये पुद्गलों का उपकार है। पुद्गल अपने को ख्याल है, पुद्गल अपन वैसे ऊपर समझ के आए हैं, लेकिन आगे पुद्गल का वर्णन और आने वाला है। ये दूसरा द्रव्य है, जीव पुद्गल। ठीक, पुद्गल के भेद भी अपन ने थोड़ा देख लिया, स्कंद और अणु, और उसके वो किसे कहते हैं पुद्गल, ये भी देख लिया था। किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। ये आगे सूत्र आने वाला है। अपन आ जाते हैं वापस कि पुद्गलों का उपकार क्या है? शरीर, वचन, मन और प्राणापान। ठीक, अब क्या होता है शरीर, वचन, मन और प्राणापान? शरीर सबको पता है, अपन देखते हैं इधर। शरीर सबको पता है, अगर नहीं पता है तो अध्याय 2 में चलिए। अध्याय 2 में आपको वापस लेके चलते हैं शरीर को बताने के लिए। आपको ये सूत्र याद है? कौन सा वाला? ये सूत्र नंबर 36। ये देखिए, औदारिक, वैक्रियक। ये अंकित अंकित ये सब आप उससे उससे ही पढ़ा रहे हैं क्या? स्लाइड से पढ़ा रहे हैं सब कुछ? हाँ, सब स्लाइड से चल रहा है। ये सब कुछ स्लाइड से, ठीक है। मेजॉरिटी स्लाइड से ही चल रहा है। बीच बीच में मैं कुछ रेफर करूंगा तो मैं स्क्रीन शो कर दूंगा। इन मेजॉरिटी स्लाइड से ही है। ठीक, हाँ जी। हाँ, ये चल रहा है अब पुद्गल का उपकार। शरीर बोले सबसे पहले, शरीर क्या है? आप चलिए वापस अध्याय 2 में, अध्याय 2 के सूत्र नंबर 36 पे। क्या है सूत्र? ये हाईलाइट किया है मैंने। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माणानी शरीराणी। ये 5 शरीर होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण। नाम ध्यान रख लीजिए अभी, और इसका डिटेल समझना है तो वापस रिविजिट कर लेना आप अध्याय 2 पे। औदारिक, वैक्रियक, ये अपना शरीर जो है ये औदारिक है, जिसमें हड्डी, मांस, खून, पीप ये सब पाया जाता है, ये औदारिक शरीर है। ठीक, वैक्रियक शरीर जो देव और नारकियों का होता है, वैक्रियक शरीर होता है। आहारक शरीर, ये आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है। तेजस शरीर, तेजस और कार्मण शरीर, ये सभी जीवों को पाया जाता है। तेजस और कार्मण शरीर, ये सभी जीवों को पाया जाता है। ठीक है, संसारी जीवों को। ठीक, ये 5 हो गए शरीर। अब ये 5 शरीर किसका उपकार है? पुद्गल का। यानी इन 5 शरीर की रचना किसके निमित्त से होती है? पुद्गल के निमित्त से होती है। कैसे पता पुद्गल के निमित्त से होती है? एक सूत्र अपन हमेशा ध्यान रखेंगे, जो जिसके पास होता है वो वही दे सकता है। जो जिसके पास होता है वो वही दे सकता है। अगर पुद्गल है तो वो क्या देगा? पुद्गल जैसी ही चीजें देगा। अब आप इन 5 शरीरों को देख लीजिए, ये 5 शरीर जीव है क्या? नहीं, ये 5 शरीर पौद्गलिक है। तो क्या है? ये पौद्गलिक है, तो ये काय से मिला? पुद्गल से मिला। ये 5 शरीरों की रचना किसके द्वारा होती है, किसके निमित्त से होती है? पुद्गल के निमित्त से होती है। बहुत सारे पुद्गल आपस में मिल जाते हैं, उससे ये शरीर
बन जाता है, अणु मिल जाते हैं और बन जाता है। तो ये पुद्गल का उपकार है, यानी कि ये जो शरीर बना है ये पौद्गलिक, एक चीज। दूसरा, शरीर वांग मन, वांग यानी कि वचन, ठीक है। ये जो वचन निकल रहे हैं, जैसे ये जो बोला भी जा रहा है अभी, ये क्या है? ये वचन। ये वचन क्या है? ये भी पौद्गलिक है। ये जो वचन निकल रहे हैं ना, ये पौद्गलिक है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव्य वचन और एक होता है भाव वचन। ये द्रव्य वचन है, ये जो निकल रहे हैं ना, ये वचन निकल रहे हैं जो आपको सुनाई भी दे रहे हैं कानों पे, ये क्या है? ये द्रव्य वचन है। और भाव वचन इसके पीछे, इसके पीछे जो कर्म के उदय होते हैं, ठीक है। वो कर्म का वर्णन चूंकि अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए उसको अभी नहीं जाएंगे, वो आगे आएगा। लेकिन मैं नाम बोल देता हूं। कर्म का क्षयोपशम होता है, ठीक है। और अंगोपांग नाम कर्म होता है, एक वीर्यांतराय कर्म होता है, एक मति ज्ञानावरण कर्म होता है, और एक शुद्ध ज्ञानावरण कर्म होता है। आपको रिलेट करा देता हूं ताकि टफ नहीं लगेगा ये। रिलेट करते हैं अपन। मति मति ज्ञान किससे होता है? मति ज्ञान किस किस को होता है? मति ज्ञान सारे संसारी जीवों को है। अध्याय 1, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ठीक। इंद्रियों और मन से होता है, ठीक है। इंद्रियां, इंद्रिया क्या है? मति ज्ञान। तो मति ज्ञानावरण कर्म का जब क्षयोपशम होता है तब, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, और एक अंगोपांग नाम कर्म होता है। इन सब के निमित्त से क्या होता है? ये भाव वचन बनते हैं। भाव वचन नहीं दिखेंगे आपको, ये द्रव्य वचन भी नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो निकल रहे हैं ना, ये द्रव्य वचन है। इसके लिए जो बैकएंड में काम चल रहा है वो भाव वचन है, ठीक। तो वो भी काम किसका है? पुद्गल का कार्य है। वो भी किसका कार्य है? पुद्गल का कार्य है। अगर आप इसको पौद्गलिक नहीं मानेंगे तो सिद्ध भगवान को भी भाव वचन होना चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान के पास वचन नहीं होते। भाव वचन, द्रव्य वचन, ये सब नहीं होते। ये सब क्या है? पौद्गलिक है। ये किसका उपकार है? पुद्गल का उपकार है। अगर इसको और आसान करें तो आसान ऐसे कर देते हैं कि पुद्गल कर्म से जो रचित है वो क्या है? द्रव्य वचन। और भाव वचन, पुद्गल कर्म से जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? भाव वचन है। तीसरा है मन। जो मन है, जिसको बोलते हैं मन, ये मन किसका? मन किस मन क्या है? जीव है कि पुद्गल है? मन जीव है कि पुद्गल है? तो मन जो है ये भी क्या है? पुद्गल का उपकार है, पुद्गल के निमित्त से बना है। द्रव्य मन, भाव मन, ऐसे दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन जो है वो तो पुद्गल कर्म से बना हुआ है, पुद्गलों से बना हुआ है। पुद्गल आपस में मिले और उससे द्रव्य मन बनता है। और वो द्रव्य मन, इसको ऐसे समझिए, द्रव्य मन इज अ डिवाइस, ठीक है। और वो डिवाइस अब फंक्शन कर रहा है, तो उसके रिजल्ट में जो निकल रहा है वो क्या है? भाव मन है, ठीक। द्रव्य मन और भाव मन, ये सब भी क्या है? पुद्गल का उपकार है, पुद्गल के निमित्त से बना है। ये भी पौद्गलिक है, ये भी जीवनी है, ये भी क्या है? पौद्गलिक है। फिर प्राणापान, प्राण और अपान, प्राणापान आया ना, प्राण और अपान। प्राण होता है, प्राण किसे कहते हैं यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में है वो है उच्छ्वास। उच्छ्वास लेते ना जो अपन, सांस लेना और छोड़ना, एक होता है प्राण और एक होता है अपान, ठीक है। तो सांस लेना और छोड़ना, तो जो सांस छोड़ना है वो है उच्छ्वास, और जो सांस लेना है वो है अपान। प्राण अपान। उच्छ्वास जो है ये भी क्या है? ये भी पुद्गल से बना हुआ है, ये भी पुद्गल से बना है, ये जीव से नहीं बना हुआ है। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। बाहर वायु छोड़ना वो है उच्छ्वास, और बाहर की वायु अंदर लेना वो क्या है? श्वास। प्राण बोलते हैं बाहर छोड़ना, अपान है अंदर लेना वायु को, ये हो गया प्राणापान। ये जो चार चीजें हैं ये पुद्गलों का उपकार है। उपकार यानी कि इन सब की रचना में निमित्त कौन है? पुद्गल है। यहाँ पे इस सूत्र में बताना चाहा
कि पुद्गलों का क्या उपकार है, पुद्गल का क्या यूज है, किसमें निमित्त बनते हैं। तो शरीर की रचना में, वचन की रचना में, मन की रचना में, प्राण आपान बनने में ये पुद्गल निमित्त बनते हैं। ये बातें क्यों बता दी? क्यों बताई? ये बात नहीं बताते तो भी चल जाता। ये बात इसलिए बताई, जो जो चीजें पाई जा रही है, जो जो चीजें पाई जा रही है, ये चीजें जो है, कोई मतलब दिमाग में संशय रहे कि अरे ये किससे बना, ये शायद जीव का ही है। मन तो जीव का ही होता है, ये सांस लेना और छोड़ना ये जीव का ही है। ये एक अपेक्षा से जीव का कहा जाता है, इन वास्तव में क्या है, ये प्रोडक्ट जो है ये पुद्गल का बना हुआ है। ये नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, ये सब डिवाइसेस हैं, ये सब पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है, इसलिए ये बताया गया है। और ये जो सूत्र आ रहे हैं इसका कारण ये भी है कि जो तत्वार सूत्र लिखा गया ना, तो इसमें अन्य मत जो जो बातें मानते हैं उनका भी खंडन साथ के साथ होता है। जैसे कि अध्याय 1 जो है, अध्याय 1 में जो जितने सूत्र हैं उसमें सिर्फ एक सूत्र जो है वो नय का वर्णन है, बाकी पूरे सूत्रों में प्रमाण का वर्णन है। प्रमाण और नय का, प्रमाण का वर्णन आया ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, उन्हीं उन्हीं का वर्णन चल रहा है डिटेल में। फिर आखिरी में एक सूत्र में पूरा नए कंप्लीट कर दिया। ऐसा क्यों? पढ़ाना तो था ही, लेकिन क्या है कि अन्य मत में भी प्रमाण का वर्णन बहुत डिटेल में आता है। आप, मैं आप नाम बोल रहा हूं लेकिन आप घबराना मत। कुछ मत है, न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसक, बौद्ध मत, इनमें भी प्रमाण का वर्णन खूब मिलता है। प्रमाण, प्रत्यक्ष, ये सब शब्द मिलते हैं। तो वहां पे भी क्या है, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है मानने में, उसका पूरा वर्णन मिलता है। और वो गलत क्यों है उनमें वो वर्णन, वो सब बताते हैं कि किन किन चीजों में गलतियां हो रही है। तो उसका खंडन करने के लिए मैक्सिमम वर्णन जो है प्रमाण का चलता है, और नए का वर्णन जो है सिर्फ जैन मत में ही पाया जाता है। और कोई भी मत है उसमें नए का वर्णन नहीं मिलेगा, ये जैन मत की विशेषता है। नए का वर्णन, अनेकांत का वर्णन, ये आपको और कहीं धर्म में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितने भी न्याय के ग्रंथ होते हैं उसमें प्रमाण का वर्णन खूब मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें खंडन किया जाता है, जो गलत मान्यता है उनका खंडन हो रहा है। तो प्रमाण का वर्णन सब जगह मिलता है तो उसका करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये जो चल रहा है पुद्गल का, तो अब कोई शरीर को ही कोई मान लेता है कि शरीर जो है वो जीव है, कोई वचनों को मान लेता है कि ओ ये तो जीव का है, मन को कोई मान लेता है ये जीव का है, कोई मान लेता है ये सांस ले रहे हैं जो छोड़ रहे हैं ये जीव का है। तो इसलिए पहले ही बता दिया कि ये जो चीजें हैं ये पुद्गल का उपकार है, पुद्गल के निमित्त से बना है, पुद्गल से रचा गया है, इसको जीव का मत मान लेना। इसलिए यहाँ पे ये क्लैरिटी पहले ही कर दी कि कोई गलत मान्यता नहीं आ जाए। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? सूत्र आपको शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलानाम, ऐसा यहाँ पे इसका पूरा वर्णन दिया गया है। ठीक है, ये पुद्गलों का उपकार है। अब इसमें आगे थोड़ा और देखते हैं कि सूत्र में आपने पहले शरीर शब्द दे दिया। क्यों शरीर क्यों पहले दिया? पहले वचन दे लेते, पहले मन दे लेते। क्यों इसलिए दिया कि शरीर होगा तभी वचन होगा, तभी मन होगा। शरीर ही नहीं है तो आगे किसकी बात करें? पहले मकान तो बने, फिर आगे अंदर के सीलिंग फैन और स्विचेस लगाएंगे। पहले मकान ही नहीं बना और कोई बोले कि नहीं नहीं आप तो पहले स्विच लगा दो, अरे कहाँ लगाए स्विच, ये तो बताओ पहले। तो इसलिए पहले शरीर शब्द यूज किया सूत्र में, शरीर के बाद वचन किया, और वचन के बाद मन किया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वचन होता है फिर बाद में मन होता है। जिस जीव को वचन नहीं है उसको मन नहीं होगा। क्यों? इंद्रियां 5 होती है, सूत्र नंबर अध्याय नंबर 2, 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जिसको स्पर्शन रसना, रसना इंद्रिय है, उसी को वचन का कार्य पाया जाएगा। ठीक, और जिसको ये पांचों इंद्रियां हैं उसी को मन होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसको रसना इंद्रिय नहीं है और उसको क्या है, मन है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए पहले वचन को लिया, उसके बाद में क्या लिया, मन लिया, और सबसे आखिरी में किसको लिया, सबसे आखिरी में श्वासोच्छ्वास लिया।
क्योंकि श्वासोच्छ्वास जो है वो सारे संसारी प्राणियों में पाया जाता है, इसलिए उसको अंत में ले लिया। ऐसे यहाँ पे इस सूत्र में पुद्गल का उपकार बताया गया है। ठीक, अब आगे प्रश्न ये आता है, क्या पुद्गल का सिर्फ इतना ही उपकार है? नहीं, और भी है। क्या है? सूत्र पढ़ते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश, आपको चार चार चीजें बता रहे। इसके पहले सूत्र में पुद्गल के उपकार में चार चीजें बताई, कौन कौन सी? शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास। ये सब पुद्गल का उपकार है, ये सब पौद्गलिक हैं, ये सब पुद्गल के निमित्त से बनी है, पौद्गलिक है, जीव की नहीं है। जीव के मटेरियल से नहीं बनी है, ये पुद्गल के मटेरियल से बनी है, उसमें पुद्गल निमित्त है। ऐसे ही सुख दुख जीवित और मरण में भी किसका उपकार है? पुद्गल में। ये अमेजिंग, मतलब ये बात थोड़ी नई लगती है। सुखी होने में पुद्गल निमित्त, दुखी होने में पुद्गल निमित्त, जीवित होने में पुद्गल निमित्त और मरण होने में पुद्गल निमित्त। इंटरेस्टिंग। पुद्गल कैसे मार सकता है? क्वेश्चन उठता है ये। जिंदा होने में पुद्गल कैसे उपकार कर सकता है, निमित्त बन सकता है? सुखी होने में पुद्गल कैसे निमित्त बन सकता है? दुखी होने में पुद्गल कैसे निमित्त बन सकता है? ये तो बात थोड़ी समझ में नहीं आती। ये सूत्र क्या लिख दिया? निमित्त बन रहा है ना पुद्गल, सुखी होने में पुद्गल निमित्त, दुखी होने में पुद्गल निमित्त, जिंदा होने में पुद्गल निमित्त, मरण होने में पुद्गल निमित्त। ये पुद्गलों का उपकार है ना, इसमें पुद्गल का संबंध है, इसमें पुद्गल सहायक है, निमित्त बन रहा है। मरण में कैसे सहायक बन रहा है पुद्गल? बिल्कुल क्वेश्चन उठता है ये। कोई पुद्गल जिसके पास कोई जान ही नहीं है, वो कैसे मार सकता है? जो पुद्गल खुद मुर्दा है, वो कैसे जीवित करने में सहायक बन सकता है? वो कैसे सुखी दुखी कर सकता है? लेकिन ऐसा है। कैसे है? आगे आएगा, पढ़ेंगे उसको, इसी में आ रहा है सूत्र में। लेकिन ये क्वेश्चन पहले उठ जाते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। मरणोपग्रहाश्च, ठीक है। चलिए अपन इसका देखते हैं क्या है। चार शब्द आए, ये सब पुद्गल के उपकार है। कैसे? देखते हैं। क्या शब्द है? सुख दुख जीवन मरण। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आगे की बात चले उससे पहले। आप सुखी किस कारण से होते हैं? सुखी और दुखी किस कारण से होते हैं? बोलिए। बोलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सातावेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म दोनों के कारण से, और वो असातावेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म, ये दो कारण से सुखी और दुखी होते हैं। पक्का हो? ऐसा तो नहीं कोई काम की चीज मिल जाए तो उससे सुखी और मनमाफिक चीज नहीं मिले तो दुखी? वो तो कर्म के उदय से ही होगा ना। ठीक है, एक आंसर मिला, अच्छा आंसर है। हाँ, और किसी को कुछ अटेम्प्ट करना है क्या? सुखी किस चीज किस कारण से होते हैं अपन, और दुखी किस कारण से होते हैं? होते तो हैं, सुखी भी होते हैं दुखी भी होते हैं, लेकिन होते किस कारण से हैं? क्यों हो रहे हैं सुखी दुखी? किस कारण से? हाँ जी रीटा आंटी जी, बताइए प्लीज। जय जी ने सिंपल लैंग्वेज में बताए तो हमारी मनमानी चीज हमें मिली, मनमानी बात हो गई तो हम सुखी होते हैं, नहीं तो हम दुखी होते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा आंसर है, बढ़िया है। ठीक है, और जीवन और मरण, अपन जीते किस कारण से और मरते किस कारण से हैं? श्वासोच्छ्वास के कारण से। श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जब हम्म। तक श्वासोच्छ्वास है तब तक हम जिंदा है, नहीं होगा तो हम मृत्यु हो जाएंगे। तो श्वासोच्छ्वास कब तक रहेगी और कब खत्म हो जाएगी, ये कैसे डिसाइड होता है? वो तो आयु कर्म के हिसाब से। अच्छा,
चलो बढ़िया, आंसर मिले अच्छे अच्छे। करते हैं इस पे बात। जो सुखी दुखी होते हैं अपन, उसके पीछे जो कारण है वो है साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी का उदय होगा तो सुख का अनुभवन होता है, और असाता वेदनी का उदय होगा तो दुख का अनुभवन होता है। इसका उदाहरण एक लेते हैं। बच्चा है एक और माँ है। वो बच्चा जो है, एक समय में तो माँ को ऐसी खुशी होती है कि वाह मेरा लाल, मेरा बेटा, और ऐसा सुख का अनुभवन होता है उस बेटे के साथ। ओ हो क्या बताएं। और वो उसी समय पे, मतलब उसी दूसरे क्षण में एक चांटा पड़ेगा, ऐसा शब्द निकलता है, और चांटा पड़ भी जाता है तड़ाक। या फिर दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा, शक्ल मत दिखाना। क्या हुआ, बहुत सुखी कर रहा था, तूने तो दुखी करके रख रखा है। ये निकलते हैं शब्द। क्यों, ऐसा क्यों? सुखी कर रहा था ना वो, दुखी कर रहा था ना वो। सुखी कर रहा था ना, तो दुखी कैसे करने लग गया? वही का वही, वही बेटा, चेंज नहीं हुआ है बेटा। और नेक्स्ट मोमेंट ही, ऐसा क्यों? चीज तो सेम है ना, आप भी सेम हो, चीज भी सेम है। व्हाट चेंज्ड? वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज, चीज भले वही की वही रहे, लेकिन वहां पे क्या होता है, साता वेदनी का उदय आया तो वही चीज सुख रूप अनुभवन कराएगी, और असाता वेदनी का उदय आया तो वही चीज दुख का अनुभवन कराएगी। बिस्तर खरीदा नया का नया, क्या हुआ, आज सोए, बहुत अच्छा लगा। और क्या हुआ, कुछ देर बाद वही बिस्तर, अरे मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा इसमें। दुख रूप अनुभवन चालू हो गया। क्यों? वो असाता वेदनी का उदय, वो चीजें भले की वही 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 की वही रहे। ये क्या है, साता साता वेदनी का जो कार्य है, यही सुख दुख में निमित्त बनता है। अगले आप और ऐसे एग्जाम्पल लगाना। ये जो ये मूल सिद्धांत है, ये एक और सिद्धांत है, सिद्धांत निकलते हैं इसलिए उसको बोल देते हैं बार बार, कि कोई भी चीज किसी को सुखी दुखी नहीं करती है। सिर्फ ऐसा ही मान लेना कि इसने सुखी किया, इसने दुखी किया, वो बात गलत है। उसके पीछे मूल कारण है साता असाता वेदनीय। ये है, कोई इंसान सुखी दुखी नहीं करता है, उसके पीछे जो अपनी मान्यता है और साता असाता वेदनीय है वो उसमें कारण बनती है। इंसान तो वही का वही है। नेक्स्ट, जीवन मरण। आयु कर्म है जब तक क्या है, जीवन है, और आयु कर्म चला गया तो मरण हो जाएगा। आपको जीवन, मतलब ये आयु कर्म है ना, कितनी अच्छी चीज है। आपने को लगता है आयु कर्म में चला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेकिन आयु कर्म है, कितनी अच्छी चीज है। अभी क्या हुआ, इलेक्शन हुए, तो उसमें आता था ऐसा कि मोदी की गारंटी, ऐसा आता था कि गारंटी है, हम करके दिखाएंगे। गारंटी है ना, ऐसे ही आयु कर्म जो है, ये गारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड है ये। कैसे गारंटी कार्ड है? कि जब तक आयु है तब तक कोई खत्म नहीं कर सकता आपको, ये गारंटी कार्ड है। और जब आयु चली गई तो गारंटी कार्ड कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया। आयु कर्म का ऐसा काम है, ये गारंटी कार्ड है। ये आप कोई निकाल नहीं सकता, आपको यहाँ से कोई उठा के नहीं ले जा सकता। जब तक गारंटी कार्ड है, एक्सपायर नहीं हो रहा है गारंटी कार्ड, तब तक आप जीवित हो। और गारंटी कार्ड एक्सपायर हुआ, आयु कर्म गया, तो मरण हो जाएगा। जीवन और मरण ये किसके कारण हो रहे हैं? आयु कर्म के कारण हो रहे हैं। ये किसका उपकार है? पुद्गल का उपकार है। किसका उपकार है? पुद्गल का। क्यों है पुद्गल का उपकार? अभी क्वेश्चन आता है। ये जो साता वेदनीय है, असाता वेदनीय है, आयु कर्म है, ये सब क्या है? कर्म है। कर्म आएगा छठे और आठवें अध्याय में। और ये कर्म जो है वो किससे बने हुए हैं? ये कर्म बने हुए हैं कार्माण वर्गणाओं से। कर्म रूप वर्गणाएं होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे ये कर्म बनते हैं। और वो जो वर्गणाएं हैं, वो वर्गणा क्या है? पौद्गलिक है। पुद्गल से बनी हुई है वो वर्गणाएं, वो पार्टिकल्स। वो जीव रूप मटेरियल से नहीं बने हुए हैं। इसलिए सुखी होना, दुखी होना, जीवित होना, मरण होना, ये सब किस, इसमें निमित्त कौन है? पुद्गल है। इसलिए ऐसा कहा गया है। एक छडाला में लाइन आती है,
पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई। ये लाइन इतनी अच्छी है। एक बार क्या हुआ था कि पढ़ने जब पढ़ने गया था मैं मास्टर्स डिग्री के लिए यूएस में, तो वहां पे पढ़ाई चालू हुई। तो वहां पे पढ़ाई करते करते इंटर्नशिप नहीं लग रही थी। तो हमने किसी से बात करी, और जिनसे बात करी उनको मैंने बोला देखो अभी तो इंटर्नशिप नहीं लग रही है, ऐसा ईमेल लिखा मैंने। और अभी तो बस पढ़ाई ही चल रही है, एफर्ट्स हैं, थोड़ा सा टफ टाइम है, ऐसा लिखा मैंने। तो मुझे रिप्लाई में ईमेल में यही आया। क्या आया? ये सब पुण्य पाप के फल हैं, इसमें ज्यादा खुशी और दुख नहीं मनाना। पुण्य पाप के फल हैं, साता वेदनी होगा तो चीज मिल जाएगी, असाता वेदनी होगा तो नहीं मिलेगी। इसमें ज्यादा ना बहुत ज्यादा खुश होना ना बहुत ज्यादा दुखी होना। और ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है, ये सब पौद्गलिक है, पौद्गलिक चीज है। ये क्या है? ये आएगी जाएगी बदलेगी, इसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना। इसलिए पुण्य पाप फल माही हरख, हरख यानी कि हर्ष, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। बिलखो मत, परेशान मत हो। यह पुद्गल पर जाए उपजी विन से फिर थाई। ये सब पौद्गलिक हैं, कभी उपजेगी, कभी उत्पन्न होगी, कभी नाश होगी। ये पुण्य पाप के फल हैं, इसमें ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं होना, मजे से रहो। ये सब क्या है? सुख दुख आना, ये पौद्गलिक है, इसमें निमित्त बन है। जीवन मरण, इसमें पुद्गल निमित्त है। ठीक। वर्गणाएं जो मैंने बोला, कार्माण वर्गणा, ऐसे वर्गणाएं जो होती है वो 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। कितनी? 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। ये आप 23 प्रकार की वर्गणा आपको देखनी हो, आपको गोमटसार जीवकांड में दिख जाएगी। पीछे पीछे की एक अधिकार आता है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक। ये पुद्गल का उपकार है। ये किस पे उपकार है पुद्गल का? ये जीव पे उपकार है, क्योंकि सुख दुख और रूप अनुभवन किसको होता है? जीव को। ठीक है, ये किसको होता है? जीव को। और उपचार से कहा जाता है जीवित और मरण कौन हुआ? जीव। जीव मरता जीता नहीं है, वो तो शरीर चेंज हो जाता है, लेकिन उपचार से कहा जाता है, इसलिए पुद्गल का जीव पर उपकार है। क्या पुद्गल पुद्गल पे भी उपकार करता है? हाँ करता है। पानी है, ठीक है, पानी से लोहे को बर्तन को साफ कर दिया, तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में निमित्त बना, उपकार किया। ये निमित्त बना, ये वर्ड जो है ना निमित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। निमित्त बना, ये पानी जो है बर्तन साफ करने में निमित्त बना। साफ तो वो स्वयं बर्तन हुआ है, उसमें निमित्त बना है, उसमें वन ऑफ द हेल्पफुल थिंग थी। ठीक है, ये ऐसा समझना चाहिए। निमित्त और उपादान की फिर कभी थोड़ी बात करेंगे, अच्छी चीज है वो। एक सूत्र और देख तो लेते हैं। विकास क्या, अंकित, हाँ जी। तो फिर जब पुद्गल पुद्गल से जब शरीर बनते हैं औदारिक वैक्रिक जो भी, तो भी हम्म। पुद्गल और पुद्गल को ही तो हेल्प करता है, राइट? हाँ, ये जो शरीर वाला बोले ना आप, ये वाला, हाँ ये तो, हम्म। ये इसमें, ये वाला जो है, ये भी पुद्गल ही पुद्गल पे उपकार कर रहा है। हम्म। जो 5 तारीख के शरीर हैं हम्म। अपने, पुद्गल से बने ऐसा आपने बोला, राइट? तो हम्म। पुद्गल पुद्गल कोई मदद कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है, मतलब निमित्त बन रहा है। इट्स ट्रू। एक्चुअली मैं इससे एक मिनट, एक बार शास्त्र से मैं एक बार वर्ड पढ़ता हूँ, लाइन, ताकि कुछ हम्म। गलती ना हो। यह सूत्र जीवों के प्रति पुद्गलों के उपकार का कथन करने के लिए ही आया है, अतः उपकार के प्रकरण में यह सूत्र आया है। शास्त्र में तो ये लिखा है कि यह सब जो है ये पुद्गलों का जीवों पे उपकार है, ऐसा यहाँ हम्म। पे आया है। कि हम्म। ये पुद्गल का पुद्गल पे उपकार नहीं है, पुद्गल का जीव के प्रति उपकार है। शास्त्र में ऐसे हाँ। चाहिए। इसको अब थोड़ा और हम्म। क्लैरिटी से समझना होगा कि हम्म। शरीर बन रहा है वो तो पुद्गल बन रहा है, ये जीवों पे राइट। उपकार कैसे है फिर? वचन है, हम्म।
मन है, प्राणापान है, ये जीवों पे उपकार कैसे है? ये इसलिए है कि ये जो चीजें हैं, शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये किसके पाई जाती है? ये कोई 100 मतलब विदाउट जीव के ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं होती है, राइट। हाँ। शरीर, वचन, मन और प्राणापान ये विदाउट जीव के एग्जिस्ट नहीं करेगा। मन, वचन, प्राणापान। इसलिए इस अपेक्षा से इसको जीवों के प्रति उपकार कहा गया है। ये नहीं बोल रहे कि ये जीव का है, जीवों के प्रति उपकार है, क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती है। तो जहां पे जीव होता है वहीं पे ये चीज एग्जिस्ट करती है। जीव होगा तो शरीर होगा। हाँ, नहीं तो अमृत, हम्म नहीं तो मृत शरीर हो जाएगा वो तो, राइट। नहीं तो मृत है, वहां पे वचन, मन, ये सब कुछ नहीं है ना, श्वासोच्छ्वास नहीं है। इसलिए हाँ, तो उसको वो पुद्गल जीव पे उपकार कर रहा है, राइट। ये पुद्गल का जीव पे उपकार है। हाँ, वो शुरू में, राइट। हाँ, उपकार यानी निमित्त बन रहा है। हाँ, ठीक। निमित्त, निमित्त बेसिकली, राइट। हाँ, वो उपकार शब्द जो दूसरा चलता है, इसलिए मैं निमित्त बार बार जोड़ता जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, बट चलिए। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया हुआ। हम्म, अब ये है कि आपने सबके उपकार बता दिए, सबका सब में बता दिया, ये इसमें निमित्त बन रहा है, ये उसमें निमित्त बन रहा है, यानी कि धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल सब एक दूसरे पे निमित्त बन रहे हैं। अब जीव किस में निमित्त बन रहा है, ये हमें बताइए। तो ये जो ये पंच लाइन है, ये तो ना सबको याद होगा, ये तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपना 3 लोक का नक्शा आता है, और कैसे पता करें ये जैन है? इसके घर के बाहर 3 लोक का नक्शा होगा, उसमें लिखा होगा, ऐसा पंजा होगा, और उस पंजे के वहां पे लिखा होगा परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रहो जीवानाम। कितने शब्द हैं? ओनली 2 शब्द। जीवानाम, जीवानाम शब्द तो याद है, जीवानाम शब्द याद है, जीवों का। और परस्परोपग्रहो, उपग्रहो यानी कि उपग्रह, उपकार, उपकार है। क्या उपकार है? परस्पर, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी परस्पर निमित्त होना, यह जीवों का उपकार है। एक लाइन में मीनिंग आ गया। परस्पर निमित्त होना यह जीवों का उपकार है। परस्पर यानी कि पर, इस पर, इस पर यानी कि ऑपोजिट, और क्या, इस पर यानी कि पर का ऑपोजिट, पर यानी कि दूसरा, इस पर यानी कि स्वयं। तो आपस में एक दूसरे का निमित्त होना यह जीवों का उपकार है। कैसे उपकार है? अगर इसमें दिया होगा तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, इस सूत्र सबको याद होगा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक मिनट, अपन आगे पढ़े, उससे पहले आज सूत्र नहीं पढ़वाए ना कुछ भी। एक बार सूत्र पढ़ लीजिए, ताकि क्या है, ख्याल रहेंगी बातें, वरना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में चला जाएगा। एक बार सूत्र 1920 पढ़ लीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये सूत्र, हाँ, थोड़ा रीड कर लीजिए ये सूत्र 2। किसी को पढ़ना है ये सूत्र 19 एंड 20? हाँ, पढ़िए रीटा दीजिए। नंबर 19। हाँ जी। शरीर, शरीर वांग मनः प्राण पानः उत्कलानाम। बढ़िया। और 20 नंबर का है सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। बढ़िया, अच्छा है। और किसी को पढ़ना है? हाँ जी, पढ़िए, उमा आंटी जी पढ़िए प्लीज। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। नंबर 20 का सुख दुख जीवित मरणोग्रहाश्च। बढ़िया, ठीक है। इंदिरा जी आप पढ़ेंगे? हाँ, जय जिनेन्द्र। शरीर वांग मनः प्राणा पानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोग्रहाश्च। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, और भी किसी को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। गलत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो आप हेजिटेशन मत करना। यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा आपको। आप अपना हेजिटेशन हटाइए, पढ़ने की हैबिट डालिए, इसलिए अपन रीड करते हैं। हाँ गौतम, पढ़ो। शरीर वाडमन
प्राणानामः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरो प्रगशाश्च। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट मारा है। हल्का सा करेक्शन करना, शरीर के बाद ये वांग पढ़ते हैं, इसको वाड़ नहीं पढ़ते हैं। जहाँ पे बिंदी रहती है ना वांग। ड के वहां पे, उसको वांग पढ़ते हैं। वांग मनः, और मात्राओं का थोड़ा ध्यान रखना। वो प्राणा पाना है, जहां पे दो बिंदी हो पीछे वो बिंदी पे प्राणापानः। पढ़ेंगे। प्राणा पाना, ये ह की आवाज आना चाहिए, प्राणा पाना। ठीक, इसका ध्यान रखना। प्राणापानः। हाँ, और जहाँ पे मात्रा है, मात्रा को क्लियर पढ़े अपन। मरणोपग्रहाश, णो णो है ना, णो, मरणोपग्रहाश, ऐसा इसको ध्यान रखना। बाकी अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है, बढ़िया पढ़ते रहना इसको ऐसे। बढ़िया ट्राई करना कि ये जो सूत्र है इसको रीड करो। और रीड करना नहीं आता तो YouTube पे बहुत सारे आपको 25 मिनट 20 मिनट के तत्वार सूत्र के मिल जाएंगे उच्चारण। उसको आप सुनो, साथ में आप भी उच्चारण करो। उच्चारण बहुत क्लीन हो जाएंगे एकदम। तरीके हैं ये सब, और याद भी हो जाएंगे। 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक, और याद भी हो जाएंगे। चलो, और किसी को पढ़ना है? चलिए आगे चलते हैं फिर अपन। बैक टू ओरिजिनल टॉपिक। क्या चल रहा था? जीवों का उपकार। जीवों का जीवों के प्रति उपकार क्या है? जीवों का जीवों के प्रति उपकार है परस्पर में निमित्त होना, आपस में एक दूसरे के निमित्त बनना। कौन कौन से निमित्त बनना? कि एक दूसरे के सुख दुख में निमित्त बनना, एक दूसरे के और भी कार्य में आना, ये सब क्या है? एक दूसरे के निमित्त। फॉर एग्जाम्पल, जो शास्त्र में उदाहरण आते हैं, क्या उदाहरण आते हैं? उदाहरण आते हैं कि एक मालिक है और एक क्या है, नौकर है। तो मालिक और नौकर क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं, एक दूसरे के उपकार कर रहे हैं, यानी कि निमित्त बन रहे हैं। कैसे? वो उसकी सेवा करने में निमित्त बन रहा है, वो उसको धन देने में निमित्त बन रहा है। ये सब क्या है? इनके उपकार है। ये जो उपकार निमित्त, इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली लूंगा नेक्स्ट टाइम, ताकि क्या है, वो क्लियरिटी बनेगी कि क्यों निमित्त ही यूज किया और दूसरा वर्ड यूज क्यों नहीं किया, उपकार ही क्यों यूज किया। तो ये अभी पहले अपन इंफॉर्मेशन गेन कर ले, फिर अपन इस पे विचार कर लेंगे। तो स्वामी सेवक का ऐसा उदाहरण आया। आचार्य हैं, आचार्य महाराज हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सब जीवों पे क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। उपकार कर रहे हैं यानी कि निमित्त बन रहे हैं। किसमें निमित्त बन रहे हैं? धर्म उपदेश देने में निमित्त बन रहे हैं। कौन? आचार्य महाराज। कि वो बता रहे हैं कि ये अच्छा कार्य है, ऐसी चर्या करो, इससे सुखी होगे, इसको चल के आपका भला होगा। तो उसमें क्या बन रहे हैं? वो निमित्त बन रहे हैं। किसको? जीवों को। तो ये ऐसे, ये गुरु का शिष्य के प्रति उपकार है। उपकार यानी कि निमित्त बन रहे हैं। और स्वामी और सेवक एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं। ऐसे जीव जो हैं आपस में एक दूसरे के अनेक कार्यों में क्या होते हैं? निमित्त बनते हैं। अगेन, निमित्त बनते हैं, कर्ता नहीं बनते हैं। एक जीव, क्योंकि जो काम होता है, ये यहाँ पे 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, उपकार, योग्यता और कर्ता। थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं। निमित्त मतलब, उपकार का मतलब निमित्त क्यों लेना। उपकार मतलब निमित्त लेना, यानी एक जीव दूसरे जीव का उपकार कर रहा है, यानी कि निमित्त लेना। वो उसका कर्ता नहीं बन रहा है, वो उसमें सिर्फ निमित्त बन रहा है। वो योग्यता जो है, जो उसमें क्षमता है, योग्यता है, वो स्वयं उस जीव की है। कोई दूसरा जीव पकड़ पकड़ के नहीं करवा सकता। आचार्य महाराज उपदेश दे सकते हैं, उपदेश देने में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन वो कार्य होगा वो जीव का स्वयं में, स्वयं के द्वारा ही होगा। वो उसमें सिर्फ निमित्त बनेंगे। वो जीव की योग्यता अनुसार वो चीज मिलेगी, प्राप्त होगी, ग्रहण होगी, वो तो निमित्त बन जाएंगे। तो उसको क्या बोला? निमित्त। कर्ता उसे कहते हैं जो उस कार्य रूप परिणमे। यह परिणमति सह कर्ता, यह परिणमति सह कर्ता, जो परिणमन करता है वह करता है।
किस रूप परिणमन करता है? उस कार्य रूप परिणमन करता है। तो मान लीजिए किसी जीव में सम्यक दर्शन हुआ, किसी जीव में अच्छे व्रत व्रत हुए, व्रत के भाव हुए, तो व्रत के भाव रूप कार्य किस में हुआ? इस जीव में हुआ। उसमें चेंजेस किस में हुए? इस जीव में हुए। बताइए उस चेंजेस, वो चेंजेस जो है वो उन आचार्य महाराज में कुछ हुए? नहीं हुए। क्या आचार्य महाराज का कुछ अंश उनमें आया? नहीं आया। आचार्य महाराज का अंश उनमें है, जीव का अंश, उस शिष्य का अंश उनमें है। वो तो क्या हुआ? उनकी वाणी, उनकी चर्या क्या बनी? एक निमित्त बनी। इसलिए वो निमित्त रूप से कहा जाता है। जिसमें कार्य हो, जिसमें चेंजेस हो, जो काम होने में अपना सब कुछ दे, उसे कहते हैं कर्ता। जो काम होने में अपना सब कुछ दे उसे कहते हैं कर्ता, बाकी सब है निमित्त। रोटी बनी, रोटी बनने का कर्ता कौन? रोटी बनने का कर्ता कौन? अपन बोले कि मैं हूं कर्ता, कर्ता नहीं है, अपन निमित्त है। अपन ने अपना सब कुछ नहीं दिया है रोटी बनाने में। अब बोलोगे क्या सब कुछ तो दिया है, पूरा हमारा मोबाइल छोड़ा, इधर उधर आना जाना छोड़ा। नहीं, उसे कर्ता नहीं कहते हैं, सब कुछ देना नहीं कहते। सब कुछ देना उसे कहते हैं कि जो स्वयं उस रूप कन्वर्ट हुआ। क्या आप रोटी रूप कन्वर्ट हुए? नहीं हुए। कौन कन्वर्ट हुआ? वो जो आटा था, वो जो गेहूं था, वही उस रोटी रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो रोटी का कर्ता कौन? वो आटा, गेहूं। गेहूं, वो है कर्ता। बाकी सब तो क्या है? निमित्त है। तो जितना भी उपकार शब्द है ये निमित्त का है। अपन सब क्या बन रहे हैं? निमित्त बन रहे हैं, कर्ता नहीं है। अपन मेजो वो उसके हीरो नहीं है। हीरो कौन है? अपन तो सब साइड एक्टर है, निमित्त। मेन एक्टर कौन है? वो चीज स्वयं। ऐसा इसको उपकार शब्द को, निमित्त शब्द को समझना चाहिए। और भी बातें हैं इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा अपन खींच नहीं रहे इसको। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछना, तो और क्लैरिटी बढ़ेगी। बट ये जीवों का एक दूसरे के प्रति उपकार है, एक दूसरे के उसमें निमित्त होना, एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के कार्य में जो निमित्त पना होता है, वो जीवों का एक दूसरे के प्रति उपकार है। ये पाया जाता है, ये निमित्त पना पाया जाता है। ये सब बातें क्यों आई? कि ऐसी चीजें पाई जाती है दुनिया में। पुद्गल जो है वो जीव का उपकार करता है कि इस रूप रचना हुई, शरीर आदि श्वासोच्छ्वास रूप रचना, ऐसा पाया जाता है तो बता दिया। जीव जो एक दूसरे के निमित्त बनते हैं, ऐसा पाया जाता है, बता दिया। धर्म अधर्म चलने और रुकने में सहायक बनते हैं, ऐसा पाया जाता है, बता दिया। आकाश जो है वो जगह देने में निमित्त बनता है, ऐसा पाया जाता है, बता दिया। क्यों बता दिया? कि ऐसा पाया जाता है। आप ये मत मान लेना कि मैं जगह देता हूं, ये मत मान लेना मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं इसलिए मैंने चलाया, ये मत मान लेना पूरी तरह से मैंने रोका, ये मत मान लेना पूरी तरह से। ये जो मैं जो है ना, ये पना थोड़ा सा कम होता है अगर इन निमित्त उपादान उपकार इस व्यवस्था को अगर अपन व्यवस्थित समझ लेते हैं तो, ये समझ लेते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होती है, इसलिए इस बात को दर्शाया गया है। अगेन ये सब इंडेक्स है, इंडेक्स यानी कि ये सब इनिशियल बातें चल रही है तत्वार सूत्र के माध्यम से। इन बातों को, कर्ता कर्म आदि बातों को और विशेष जानना हो तो समय सार से जान लीजिए। कौन कर्ता, उसने क्या काम किया, ये सब कर्ता कर्म अधिकार समय सार जी से जान लीजिए। निमित्त उपादान जानना है तो ये आप जान लीजिए समय सार आदि ग्रंथों से। और भी आपको ग्रंथ नए आदि का वर्णन पढ़ेंगे द्रव्य संग्रह में, तो वहां से पता चल जाएगा। जीव आदि को और डिटेल में जानना है तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ लीजिए, तो और उसमें डिटेलिंग ये सब मिल जाती है। मतलब ये जो 5वां अध्याय है ये बड़े बड़े ग्रंथों का सार है सूत्र रूप में। ठीक, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, बढ़िया है। 21 का तो हो गया। अब एक द्रव्य है जिसकी तो आपने बात ही नहीं करी अभी तक। कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य। अभी तक बात करे जा रहे हो धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव, काल का तो कोई बात ही नहीं चल रही है। काल की भी तो बात करो। अब करते हैं काल द्रव्य की बात। काल द्रव्य का क्या काम है? वर्तना परिणाम क्रिया
परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। कालस्य यानी कि काल का, काल का यहाँ पे बहुत सारे काम है इसलिए काल के जो संबंधवाची होता है, काल के, काल का, ठीक है। काल के क्या क्या उपकार है, काल किस किस चीज में निमित्त बनता है, बता देते हैं। नंबर 1 वर्तना, नंबर 2 परिणाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 परत्व, नंबर 5 अपरत्व। 5 चीजें हो गई, इसमें 5 आइए, ऊपर ऊपर 4 आ रही थी। चौथा सूत्र चल रहा है आज का अपना, है ना, आप ख्याल रखना इस बात को। क्या चल रहा है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना करना, परिणाम करना, क्रिया करना, परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार है। आपको इनमें किन किन चीजों का वर्ड का मीनिंग याद है, शायद परिणाम शब्द सुना हुआ होगा, क्रिया शब्द सुना हुआ होगा, ये वर्तना शायद नहीं सुना हुआ होगा, परत्व नहीं सुना होगा और अपरत्व नहीं सुना होगा, और काल शब्द सुना होगा लेकिन काल का कुछ अपने को मीनिंग याद होगा। क्या मीनिंग है वो सब अपन यहाँ पे देखेंगे। काल भी एक द्रव्य है, 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है काल। काल द्रव्य का क्या उपकार है, किस चीज में निमित्त बनता है, तो इस चीज को यहाँ पे बताया है। वर्तना, वर्तना यानी कि परिणमन करना, परिणमन करना यानी कि जो चेंजेस आना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुम्हार होता है, कुम्हार यानी कि जो घड़ा आदि बनाता है, मिट्टी के घड़े वगैरह बनते ना, ठीक है, तो उसको घुमाने में कौन निमित्त बनता है, वो जो चक्री होती है ना जिसपे वो ऐसे 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 मिट्टी मारता जाता है, उसको घुमाने में कौन निमित्त बनता है, एक डंडी होती है, वो डंडी उसमें निमित्त बनती है कुम्हार की, उसको घुमाने में चाक कहते हैं उसको, वो निमित्त बनता है उसको घुमाने में, ठीक है। वैसे ही जितने द्रव्य यानी कि उसमें जो मूवमेंट हो रहा है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलना हो रहा है, बदलना हो रहा है ना बार बार ऐसे घूम घूम के, तो ऐसे ही जितने भी द्रव्य हैं, इन द्रव्य में परिणमन, चेंजेस, बदलना किस कारण से हो रहा है, परिणमन, इसमें निमित्त कौन है द्रव्यों के परिणमन में, तो उसको बोला काल द्रव्य निमित्त है उसमें। ये पहला शब्द है वर्तना परिणमन, ठीक, वर्तना हो गया। अगला परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ये आगे के शब्द हैं, ठीक है। वर्तना हो गया ना अपना, मैं परिणाम देखना चाह रहा हूं, हाँ। परिणाम, परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है परिस्पंदन। परिस्पंदन यानी कि ये आगे पढ़ेंगे अपन, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूं। परिस्पंदन यानी कि, परिस्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस, ये सब द्रव्यों में जो वाइब्रेशंस रूप चेंजेस होते हैं, ये सब क्या है, परिणाम, या फिर पर्याय ले लीजिए, जो पर्याय बदलती है, ये सब किसका, इसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य। क्रिया, क्रिया यानी कि हलन चलन, हलन चलन में कौन निमित्त है, काल द्रव्य, जो हलन चलन हो रहा है ना द्रव्यों में। परत्व, किसी चीज में बहुत समय लगना, ये कहलाता है परत्व। अपरत्व, थोड़ा समय लगना, इसे कहते हैं अपरत्व। एक काम करते हैं, काल द्रव्य को अपन कर लेते हैं, समय भी हो रहा है इसमें, समझाने का थोड़ा ज्यादा है, तो आप तो अभी नाम ध्यान रखना, इसको काल द्रव्य को अपन वापस से लेंगे, समय हो रहा है कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य का इसका मीनिंग समझेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी होगी, इसमें थोड़ा ज्यादा है विषय, तो उस विषय को अपन फिर कल ही लेंगे, अभी वरना फास्ट होगा, मजा भी नहीं आएगा, तो अपन कल आराम से लेंगे, ठीक है। तो हाँ, आज थोड़ा डिटेल में बताना कल। काल द्रव्य को ना, हाँ आज तो कुछ, हाँ हाँ आज अपन ने कुछ नहीं लिया है, आप ऐसा मान के चलना, सिर्फ सूत्र पढ़ा है काल द्रव्य का, उसको व्यवस्थित पढ़ेंगे, ग्रंथ से भी रीड कर लेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा, 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। 3 सूत्र पढ़े,
3 सूत्र में क्या क्या पढ़ा? पुद्गल द्रव्य का उपकार किसके प्रति? जीव के प्रति, ये 2 सूत्रों में पढ़ा। और जीव द्रव्य का जीव द्रव्य के प्रति उपकार, ये 1 सूत्र में पढ़ा। पहले सूत्र में क्या पढ़ा? शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। और भी कुछ उपकार है, आगे सूत्र में आया, क्या आया? सुख, सुख दुख, दुख जीवित, जीवित मरणाश, मरण है ना, ये आ गया। फिर जीव का जीव के प्रति उपकार क्या है? परस्परो परस्परो जीवानाम। प्रभु जीवानाम। ऐसे ये 3 सूत्र अपन ने पढ़े और अगला सूत्र चालू किया कि काल द्रव्य किस में निमित्त बनता है? 5 चीजों में। 5 वर्ड याद कर, क्या नाम? वर्तना, परिणाम, परिणाम क्रिया, क्रिया परत्व और परत्वा अपरम। परत्वे च। ठीक, इतना अपना हुआ है। आप इसको रिवाइज करना, या तो स्लाइड से पढ़िए आप, या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट में एक ग्रंथ है जिसमें चार्ट्स एंड टेबल फॉर्म में है, इससे आप पढ़िए, जिससे आपको समझ में आए। डिटेल में पढ़ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ मंजूषा ग्रंथ है, उससे पढ़िए, जिससे आपको मजा आए समझ में, रीड करते चलिए। ठीक है, अपना इतना हुआ है। मैं आपको इंडेक्स पे लेके चलता हूँ वापस। ये द्रव्यों का उपकार 22 नंबर के सूत्र पे कंप्लीट होगा कल, काल द्रव्य का जब पढ़ेंगे उसके बाद। उसके आगे अब पूरा पुद्गल पुद्गल का वर्णन चलेगा। आगे 28 नंबर के सूत्र तक पूरा पुद्गल का वर्णन चलेगा। पुद्गल किस किस टाइप के पुद्गल होते हैं, क्या वो उनको अपन पुद्गल मानते भी हैं कि नहीं है, तो पुद्गल का डिटेल में वर्णन चलेगा। फिर आगे की और बातें इसमें आएगी। ठीक, आप इसको और पढ़िएगा। आज इतना ही रखते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिन वाणी भारती सोहि जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।